गत 14 अप्रैल को हसनपुर थाना क्षेत्र के लीखी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते समय हुए झगड़े और विवाद के बाद बाबा साहेब की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई न होने पर आज दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला सचिवालय जाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आरोपित लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। पलवल जिला सचिवालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों लोग पहुंचे। आरोपित दोषियों की गिरफ्तारी के साथ साथ उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे जिन्होंने अभी तक एक भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया। भीम आर्मी तथा अन्य कई संगठनों से जुड़े दलित समाज के लोग एसपी को ज्ञापन पत्र सौंपने के लिए गए थे, लेकिन 1.5 घंटे तक भी एसपी ज्ञापन लेने अपने ऑफिस से उतरकर नीचे नहीं आने पर लोग नाराज हो गए। लोगों ने एसपी के नीचे न आने पर पुलिस विभाग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जो गांव भूपड़ और लीखी में जो यह पूरी घटना हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी, क्योंकि भीम आर्मी संगठन या हमारे बहुजन समाज में जितने भी संगठन हैं, दैनिक सवेरा के लिए गुरु दत्तागर की रिपोर्ट। चाहे दाऊ देवीलाल जी की जयंती हो, चाहे चौधरी, और यही लोग जो इतिहास को नहीं पढ़े हुए हैं और बाबा साहब की जयंती को नहीं मनाने देते हैं। और सबसे बड़ी कमी पुलिस प्रशासन की है कि जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी ना सुन करके जबकि दोषी लोगों की सुनी जाती है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा कि आप हमारे एक ही वहाँ की एसपी मैडम नीचे आएंगे, हमको कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। क्योंकि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो शायद मैडम भी इस कुर्सी पर ना बैठी होती। जिस डीएसपी के खिलाफ हम नारेबाजी कर रहे हैं, शायद वो भी उस कुर्सी पर नहीं बैठा होता। शायद इतिहास को पढ़कर देख ले डीएसपी। क्योंकि सबसे ज्यादा संविधान के अंदर बाबा साहब ने महिलाओं को सम्मान दिया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मैं समाज की प्रगति का तब समझता हूँ जब उस समाज की महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। बाबा साहब ने महिलाओं को हिस्सा दिया। पूरा देश के अंदर बीजेपी सरकार में दिन रात प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ज्यादातर एससी समाज पर दिन रात अन्य अत्याचार हो रहा है। और जो अन्य अत्याचार होता है ये राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस प्रशासन मुकदमा को कैंसिल करने का काम करता है। मैं अपने समाज के साथियों से कहना चाहूँगा, जितने भी मुकदमे कैंसिल होते हैं, एक माध्यम हमारा कोर्ट भी है। पुलिस प्रशासन का कोर्ट पार्टी बनाकर उन पर भी मुकदमा दर्ज कराने का काम करें। यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से। जय भीम। सर, ये मामला 14 अप्रैल को जब पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस दिन होडल विधानसभा होडल डीएसपी के अंदर आने वाले गांव भूपगढ़ के अंदर शाम के समय बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी। तो पड़ोसियों ने आकर के, जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने आकर के बाबा साहब की जयंती को नहीं मनाने दिया, लोगों को नहीं मनाने दिया उस जयंती को, और कहा कि यहाँ कोई जयंती नहीं मनेगी, हम तुम्हें ये नहीं मनाने देंगे, आपको डीजे नहीं बजाने देंगे। लेकिन और सबसे पहले तो उन्होंने गांव की बिजली को कटवा दिया। अंधेरे में ही उन लोगों ने अपनी मोबाइल की बैटरी को जला करके वो उसको मनाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद आकर के उन्होंने जो केक मंगाया गया था उस केक को खुर्द-बुर्द कर दिया, लात मार के उसको फेंक दिया, और बाबा साहब की जो तस्वीर वहाँ लगी हुई थी उसमें भी लात मारी है और उसको तोड़ दिया है। इस प्रकार से ये समाज ही नहीं, बाबा साहब ने तो भारत को संविधान दिया है, और ऐसा संविधान दिया है जो केवल मानव ही नहीं बल्कि वनस्पति, पशु, पक्षी, जिसमें सबके सुरक्षित अधिकार, ऐसे मसीहा के जिसको विदेशों में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है, दुनिया उनकी जयंती मनाती है। लेकिन इस देश की सोच को, इनकी जो मानसिकता है उसको देखते हैं, बड़े शर्म की बात है। ऐसे मसीहा जिनको विदेशों में सम्मान मिलता है, यहाँ के लोग उनकी मूर्तियों में और तस्वीरों में लात मारते हैं। ये घिनौना काम उस दिन 14 अप्रैल को गांव भूपगढ़ में हुआ। और इसी तरह लीखी गांव में भी जो है वहाँ पर बाबा साहब की झांकियाँ निकाली जा रही थी, लेकिन उसको भी आगे लोगों ने आकर के
रास्ता रोक दिया और वहाँ भी दंगाबाजी हुआ। लोगों ने जो है तुरंत 112 पे फ़ोन किया, दोनों जगह 112 पहुँची। उसके बाद होडल के SHO पहुँचे और 19 तारीख को फिर यहाँ SP मैडम से मिलने ये काफ़िला आया था। मैडम ने आश्वासन दिया कि भाई हम जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन 19 तारीख को लगा लो, 19, 11 और आज जो है वो 6 तारीख है। 17 दिन के बाद भी वो जो दोषी हैं वे खुले में घूम रहे हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं तरह तरह से कि भाई आप इसको फैसले को कर लो, फैसले को कर लो, नहीं फैसला करेंगे तो हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। उन्होंने कल भी कोई पंचायत जोड़ी है कि भाई इनको यहाँ से तबाह करो, कैसे भी करो, इस मुकदमे को वापस कराओ और इनसे फैसला किसी तरह कराओ। लेकिन आज युवा जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनमें एक जोश है, अपने महापुरुषों का कोई अपमान नहीं सह सकता। वो क्या देखो, बड़े सोच की बात है, बड़े अजीब सी बात है। जयंतियाँ तो और भी मनती हैं, सर छोटू राम की जयंती मनती है, महाराणा प्रताप की जयंती मनती है, किसकी जयंती नहीं मनती? सबकी जयंतियाँ मनती हैं। लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिन्होंने वो काम किया था, बाबा साहब की तस्वीर को जो लात मार के जो तोड़ा है और जो केक को फेंका है और उसमें लीखी गांव में जो वो झांकी रोकी गई, उन दोषियों को तुरंत अरेस्ट करके और उन पर जो मुकदमा बनता है SC एक्ट लगाकर और उनको सलाखों के पीछे किया जाए, ये हमारी मांग है। DSP को भी आप बता रहे हैं कि वो भी दोषी है? जनाब DSP दोषी है। DSP को मैडम SP ने 19 तारीख को बुलाकर हमारे सामने कहा था और उसने यस किया था कि मैं जो है आज ही कार्रवाई करूंगा, लेकिन वो भारी दबाव में है। पता नहीं उसने क्या खा लिया है या प्रशासनिक दबाव है या राजनीतिक दबाव है, वो कार्रवाई करके उसमें खुश नहीं है और उल्टा उन्हीं को दोषी जो है वो ठहरा रहा है कि भाई उन्होंने तस्वीर को नहीं तोड़ा। बताओ, हम अपने मसीहा की क्या तस्वीर को तोड़ सकते हैं? कोई भक्त किसी अपने भगवान की मूर्ति को फोड़ सकता है? ये सरासर जो है DSP का इसमें पूरा हस्तक्षेप है। वो जानबूझ करके इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारी मांग है कि DSP को भी जो है कार्रवाई ना करने के एवज में उस पर भी जो बात बनती हो कानूनी कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। हमारी ये मांग है, इसीलिए ये काफिला आज यहाँ परेशान होकर, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, लेकिन जब हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि संविधान में संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखने का ये हमें अधिकार है। अपनी अभिव्यक्ति रखने का उसमें 19वीं जो उसमें है वो अभिव्यक्ति रखने का सबको अधिकार है। तो हम ये चाहते हैं SP मैडम नीचे आकर के हमारे ज्ञापन को ले और इस जो पूरा जमघट जो यहाँ है इनको अपना आश्वासन दे करके जाए कि भाई हम कार्रवाई कब करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ आना पड़ेगा। अजीब बात है, ये इतने लोग धूप में चल करके, औरतें भी हमारे पास हैं, वो कम से कम 50 औरतें बैठी हैं, सारी धूप में पसीना पसीना हो रही है, लेकिन मैडम AC में से बाहर निकल कर के नीचे नहीं आ सकती। उस मैडम को हमारे लिए यहाँ अधिकारी लगाया गया है, हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया। मैडम को यहाँ AC की हवा खाने के लिए नहीं लगाया गया। मैडम की पूरी जिम्मेवारी बनती है, पूरे ज़िले में जो है व्यवस्था को बनाना मैडम का दायित्व बनता है, मैडम का फर्ज है, मैडम का ये कर्तव्य बनता है। रैली में कौन-कौन से बड़े नेता आपके साथ शामिल हुए? हमारे इसमें इसको गांव की जो संगठन है वहाँ एक सोशल समिति बनी है, वो उन्होंने इसका आयोजन किया है और इसमें कई जो पॉलिटिकल इसमें कोई नहीं है, सारे सामाजिक संगठन हैं, क्योंकि कहें कि भाई ये तो राजनीति से प्रेरित होकर के इसको कर रहे हैं, राजनीति का कोई एजेंडा इसमें नहीं है। ये तो सामाजिक संगठनों का सहारा लेकर के इसको यहाँ लाए हैं और इसमें भीम आर्मी का जो है मेन रोल है।